कि वृत्तियों का रुक जाना मन का शांत हो जाना योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं और इसको रोकने के 2 तरीके बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार वो कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम अपने मन को रोक सकते हैं, वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। तो इस संबंध में महर्षि पतंजलि अपने समाधि पाद के सूत्र संख्या 12 में लिखते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य ये 2 उपाय हैं, ये 2 तरीके हैं जिनसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, वृत्तियों को रोक सकते हैं। कि जो हमारा चित्त है उसका जो नेचुरल फ्लो है वो बाहर की तरफ है, तो वैराग्य के माध्यम से इस चित्त को बाहर जाने से रोका जाता है और अभ्यास के माध्यम से चित्त को भीतर की तरफ मोड़कर अंतर्मुखी किया जाता है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो चित्त है ये एक नदी की तरह है, इसमें वृत्तियां बहती हैं, जिसकी एक धारा संसार सागर की ओर जाती है, भोग की ओर जाती है, जबकि दूसरी धारा कल्याण सागर की ओर, मोक्ष की ओर जाती है। पहली धारा को बंद करने के लिए हमें विषयों के स्रोत पर, स्टिमुलस के स्रोत पर वैराग्य का बांध लगाते हैं, जबकि उसी धारा को अभ्यास के माध्यम से भीतर की ओर मोड़कर मोक्ष की ओर, दुखों की समाप्ति की ओर लाते हैं। इस तरीके से हम अभ्यास के माध्यम से तमोगुण से उत्पन्न वृत्तियां जैसे नींद, आलस्य, प्रमाद, मूढ़ अवस्था, इनको खत्म करते हैं, जबकि वैराग्य के माध्यम से रजगुण के कारण उत्पन्न मन की चंचलता को समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मिलकर हमारे मन को शांत करते हैं, वृत्तियों को रोकते हैं। कुछ इसी तरीके से भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, मन को वश में करना कठिन काम है, मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। अब अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि अपने सूत्र संख्या 13 में लिखते हैं कि तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, कि उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से अपनी स्थिति में होने का बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयत्न करना ही अभ्यास है। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है उसका मतलब है मन की शांत अवस्था, वृत्तियों का शांत प्रभाव, ये स्थिति है। तो शांति को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रयत्न करना, प्रयास करना, एफर्ट करना ही अभ्यास है। देखिए, यहाँ पर जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अभ्यास का स्वरूप है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वह है मन की शांति, वह है वृत्तियों को रोक देना। अभ्यास से ही सभी कार्य संभव होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसके अगले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। जब अभ्यास को लंबे समय तक बिना रुकावट के श्रद्धा, वीर्य, भाव, भक्ति, इनके माध्यम से किया जाता है, तभी आपका जो अभ्यास है, तभी जो आपकी प्रैक्टिस है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। देखिए, अभ्यास हमारा तभी मजबूत होता है जब उसमें कंसिस्टेंसी हो, जब उसमें पेशेंस हो, जब उसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट हो। तो यह अभ्यास के संबंध में 2 सूत्र हैं। इसके अगले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञाम वैराग्यम। देखे गए, सुने गए विषयों के प्रति तृष्णा का, आसक्ति का, अटैचमेंट का समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, वशीकार नाम का वैराग्य है। देखिए, हमारे सेंसेस के जो विषय हैं, जो स्टिमुलस हैं, जैसे हम आंख से रूप को देखते हैं, कान से ध्वनि को सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, मुंह से स्वाद को महसूस करते हैं, जबकि त्वचा से स्पर्श को लेते हैं। जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, इनसे डिसअटैच हो जाना, इनसे आसक्ति खत्म कर देना ही वशीकार नाम का वैराग्य है। देखिए, यहाँ पर महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के वैराग्य बताते हैं, जिनमें से जो पहला वैराग्य है वह है यतमान वैराग्य। देखिए, इस वैराग्य में बुद्धि से ये तो समझ में आ गया कि भोग जो हैं वो छोड़ने जैसे हैं, इनको छोड़ना चाहिए, मगर मन अभी भी भोगों में आकर्षित होता जाता है, भोगों की तरफ खिंचा चला जाता है। मन में तीव्र इच्छा है, लेकिन भीतर उसको रोकने का, उसका दमन करने का प्रयास चलता रहता है। यानी इस अवस्था में आकर्षण की और त्याग की
लड़ाई चलती रहती है। उदाहरण के लिए ये तो हमें समझ में आ जाता है कि मिठाई को या मीठे को छोड़ना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी मन मीठे की तरफ आकर्षित होता जाता है, उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन उस पर भी हम नियंत्रण करने का, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उसको बार बार रोकने का प्रयास करते हैं। यही जो अवस्था है ये यतमान वैराग्य है। यानी बुद्धि की समझ में तो आ गया है मगर मन आकर्षित होता जाता है। इसके बाद का जो वैराग्य है वो है व्यतिरेक नाम का वैराग्य। देखिए इस वैराग्य में, देखिए इस अवस्था में कुछ भोग तो छूट गए हैं, कुछ इच्छाएं तो समाप्त हो गई हैं, मगर बहुत सारी इच्छाएं अभी भी शेष हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं अभी भी बाकी हैं। उदाहरण के लिए जो फास्ट फूड है वो हमारा छूट गया है, मगर मीठा अभी भी हमें खींचता रहता है, मीठे में मन अभी भी अटका हुआ है, लगा हुआ है। तीसरा जो वैराग्य है वह है एक इंद्रिय वैराग्य। अधिकतर इंद्रियां शांत हो गई हैं, मगर फिर भी मन में कभी कभी इच्छाएं जागती हैं और अपने आप से ही शांत हो जाती हैं। यानी इंद्रियां तो स्टेबल हैं, लेकिन मन कभी कभी इसमें इच्छाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। यानी किसी चीज को देखकर अब मन आसानी से अशांत नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में कल्पनाएं जागती हैं और अपने आप से ही शांत हो जाती हैं। ये एक केंद्रीय अवस्था है। अब जो अंतिम वैराग्य है वह है वशीकार नाम का वैराग्य। वैराग्य पूरा हुआ, मन पूरी तरीके से वश में है, इंद्रियां वश में है, 100% कंट्रोल है। अब भोग की कोई भी चीज सामने हो, मन अशांत नहीं होता है, मन में कोई हलचल पैदा नहीं होती है। इसे कहते हैं इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण। ये अपर वैराग्य है। यानी अपर वैराग्य जो है वो 4 प्रकार का होता है: यतमान, वितरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। इसके बाद के सूत्र में महर्षि पतंजलि पर वैराग्य यानी परम वैराग्य के बारे में बताते हैं और लिखते हैं, तत्परम पुरुष ख्याते गुणे वितृष्णस्यम, कि उसमें से जो पर वैराग्य है, परम वैराग्य है, वह तब प्राप्त होता है जब आत्मा का दर्शन होता है, जब पुरुष का दर्शन होता है। और आत्मा के दर्शन से जो मन के तीनों गुण हैं, चित्त के जो तीनों गुण हैं, उनसे भी आसक्ति समाप्त हो जाती है, उनसे भी अटैचमेंट समाप्त हो जाता है। और जो वैराग्य प्राप्त होता है वह है परम वैराग्य। यानी आत्मा के दर्शन होने पर, पुरुष के दर्शन होने पर मन के गुणों से भी आसक्ति का समाप्त हो जाना, मन के गुणों से भी डिसअटैचमेंट का हो जाना ही पर वैराग्य है, परम वैराग्य है। यानी अब इच्छाओं को जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। अब स्थिति ऐसी है, अवस्था ऐसी है कि मन में इच्छाएं पैदा ही नहीं होती। जैसे हमने बचपन में खिलौनों को पागलपन की तरह चाहा था, मगर आज जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमें उनको देखने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अब हम जागरूक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। यानी अभ्यास और वैराग्य से हम इतने जागरूक हो जाते हैं कि मन में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यही है पर वैराग्य, यही है परम वैराग्य। अब वैराग्य का एक सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला यतमान वैराग्य, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा एकेंद्रिय, चौथा वशीकार और जो 5वां और अंतिम वैराग्य है वह है परम वैराग्य, पर वैराग्य। अंत में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वैराग्य कोई त्याग नहीं है, बल्कि एक चुनाव है, उस चीज को छोड़ना जो हमें भीतर से कमजोर करता है। यानी जो अपर वैराग्य है वो तो हमारी इंद्रियों को शांत करता है, लेकिन जो पर वैराग्य है वो हमें मन से मुक्त करता है। वैराग्य इस संसार से भागना नहीं वरन जागना है। नमस्कार, धन्यवाद।